ए भैया ईवा बहुत ही सुंदर दरभंगा जिलावा, एक दिन मुस्कान तू दुनिया में छावा। ए भैया कावा दरभंगा जिलावा। और इतने अच्छे इंसान हैं कि आप देखते होइएगा कि प्रिंट मीडिया जो होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आगे बढ़े, थोड़ा जेलसी टाइप का फील होता है, लेकिन इनमें उस टाइप का कोई बात नहीं है। जब भी मेरे वीडियो में कुछ कमी होती थी तो ऐसे बोलते थे कि विवेक कहीं हमें कुछ सुधार करने की जरूरी है, कहीं धीरे चाहे कुछ इस टाइप से ये जो समझाना रहता था वो हमेशा समझाते हैं। तो इनकी भी बहुत आशीर्वाद है, इनकी भी बहुत कृपा है और इनकी भी बहुत क्या बोले सब कुछ है। तो कुछ नहीं है, सब इनका है और आपका प्यार है। बाकी कुछ अभी भी कहाँ हुआ है, अभी बहुत बाकी है। और जब शुरुआत किए थे तो अकेले थे, बाकी धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और कारवा बन गया। मुझे नहीं लगा था, मैंने एक बार प्रयास किया और उसी समय ये रुक गए। उसी समय लगा कि प्रयास अगर किया जाए तो कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। बहुत संघर्ष करना पड़ा, इतना संघर्ष करना पड़ा कि कभी कभी लगता था कि अब छोड़ दे और कभी कभी भी लगता था कि अब ज़िंदगी छोड़ दे। इतना बीच में बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी धमकियाँ मिलती रही, लेकिन कहते हैं ना कि आप लोगों का आशीर्वाद और बड़े बुजुर्गों का प्यार जो है हमें इस मुकाम तक ले आया। जब भी किसी परिस्थिति, किसी बुरी स्थिति में रहते थे तो आपसे और आप जैसे बहुत सारे अभिभावक जो उनसे बात करके मन हल्का हो जाता था और उनसे सीखते थे कि आगे कैसे जाया जाए और इससे कैसे निकले। तो कोई दिक्कत नहीं, जब आप लोगों का प्यार रहेगा और जनता का प्यार रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। नमस्ते, विकास दर्पण में आपका स्वागत है। सच्ची लगन निश्चित एक दिन देता है मुकाम, बस मेहनत से करते जाओ अपना काम। तो आइए आज मैं आप लोगों के बीच कुछ नया रख रहा हूँ। मेरे बीच एक ऐसे युवक हैं जिनकी एक अपनी कहानी है, जिन्होंने संघर्ष के बदौलत यह साबित करके दिखला दिया है कि व्यक्ति अगर कुछ सोच ले और उस पर पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करे तो सफलता निश्चित मिलती है। उस शख्स का नाम है पंडित विवेक मुस्कान, जिसने पढ़ाई करते हुए अत्यंत निर्धन परिवार में जन्म लेकर अनेकों संघर्ष करते हुए एक अपना मुकाम बनाया है। तो मैं आज चाहता हूं कि अपने विकास दर्पण पेज पर मैं इनको आप लोगों के बीच रखूं, इनसे जानेंगे कि कैसे इन्होंने इस परिकल्पना को साकार किया। इनका अपना एक दरभंगा ज़िला पेज है, दरभंगा ज़िला पर इनके लाखों फॉलोअर्स हैं और आज के दिन में ये बेरोज़गारी को ऐसा तमाचा मारा है बेरोज़गारी के मुंह पर, जो एक मिसाल बन सकता है हमारे नवयुवकों के लिए। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा, पूछेंगे, अनेकों सवाल जवाब होंगे, आप देखें सुने। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया। शुरू से ही ये मेरे आइडियल रहे हैं और इनको मैंने फॉलो किया है। ये मेरा पहला इंटरव्यू है। मैंने बहुत से इंटरव्यू लिया, शुरू में इंटरव्यू लेने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन फिर इंटरव्यू लेने का आदत हो गया। लेकिन आज पहला इंटरव्यू हो तो अंदर से बहुत ज़्यादा घबराहट है। तो कुछ नहीं है, हम भी नॉर्मल सा 2019 में एक ग्रेजुएशन मेरा हो गया था, सोच रहे थे क्या करें और लोग ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए थे। हर लोग जो है हर 2 मिनट में मोबाइल निकाल के अपना सोशल मीडिया चेक करते हैं क्या अप टू डेट है नहीं है। तो हमने सोचा क्यों ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए और यही सोच के मैंने दरभंगा ज़िला के नाम से शुरुआत किया। याद होगा आपको जब आपने भी मेरी बहन का आर्टिकल जो है छापा था, तो उसी समय में मेरी बहन जब टॉप की थी मैट्रिक की परीक्षा में, तो उसी समय में मैंने दरभंगा ज़िला पेज का नींव रखा, वहीं से शुरुआत किया। और शुरुआत में थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ आई, अगल बगल के लोग ही टांग खींचने पर लगे थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम धीरे धीरे चलते रहे। और आज 1-2 दिन पहले मेरा फेसबुक पेज पे 1.5 लाख फॉलोवर पूरे हो गए। तो मुस्कान, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। मैं आपको बचपन से जानता हूँ और आप हमारे दिल अजीज़ भी रहे हैं। आपकी मुस्कान, प्यारा चेहरा तो बचपन से ही था आपका। ऐसे भी आपके पारिवारिक संबंध होने के कारण आपके परिवार से आप मेरे बहुत ही प्रिय थे, अजीज़ थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर वह कौन सा वक्त था, कौन सी तिथि थी जिस दिन यह विचार आया कि मुझको इस क्षेत्र में यह कमाल करना है।
आपको याद होगा जब मेरे घर के पास जो है पानी लगा हुआ होता था, भोला टॉकीज वाला रोड जो था उससे पानी बहुत लगी हुई थी और आप उसी रास्ते से क्रॉस कर रहे थे। तो मेरा उम्र लगभग 8 से 9 वर्ष की थी और मैंने इनको आवाज़ दिया और उस समय में तुरंत ये सुने और रुके और मैंने इनको बोला, उसी समय में मैंने बोला कि ये बहुत दिन से ये रास्ता ख़राब है, सो इस पर आप कुछ लिखिए। तो मैं और मेरा फ्रेंड थे वहीं पे, तो दोनों आदमी हम वहीं पे खड़े हुए रोड पे और इन्होंने फ़ोटो क्लिक किया और उस न्यूज़पेपर का हेडलाइन था कि ये कोई तालाब नहीं, ये एक सड़क है। तो वहीं से हमने सोचा कि जर्नलिज्म करना है और इसी पे अपना फोकस करना है और इसी को आगे लेके चलना। तो क्या उस दिन आपको यह लगा था कि मैं जो आवाज़ दे रहा हूँ, जिनसे कह रहा हूँ कि भैया आप रुकिए, ये मैं बताने जा रहा हूँ, वो हमारी सुनेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगा था। मैंने एक बार प्रयास किया और उसी समय ये रुक गए। उसी समय लगा कि प्रयास अगर किया जाए तो कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। वाह। तो मुस्कान, एक बात और आप बताइए, 2019 जब आपने इसकी शुरुआत कर दी, नींव रखा, तो कितना संघर्ष करना पड़ा? बहुत संघर्ष करना पड़ा। इतना संघर्ष करना पड़ा कि कभी कभी लगता था कि अब छोड़ दे और कभी कभी भी लगता था कि अब ज़िंदगी छोड़ दे। इतना बीच में बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी धमकियाँ मिलती रही, लेकिन कहते हैं ना कि आप लोगों का आशीर्वाद और बड़े बुजुर्गों का प्यार जो है हमें इस मुकाम तक ले आया। जब भी किसी परिस्थिति, किसी बुरी स्थिति में रहते थे तो आपसे और आप जैसे बहुत सारे अभिभावक जो, उनसे बात करके मन हल्का हो जाता था और उनसे सीखते थे कि आगे कैसे जाया जाए और इससे कैसे निकले। तो कोई दिक्कत नहीं, जब आप लोगों का प्यार रहेगा और जनता का प्यार रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पंडित विवेक मुस्कान 4 भाई और मैं समझता हूँ कि 3 बहनें जी हैं और इनकी बहनें भी काफ़ी तेज़ थी पढ़ने लिखने में। मैंने भी उसका इंटरव्यू छापा है और मैं एक अखबार के लिए काम करता हूँ, वहाँ छपी भी है। मैं जहाँ तक इनके परिवार को जानता हूँ, बहुत ही तंगहाल स्थिति थी, आर्थिक स्थिति बहुत ही जर्जर और बेहद कमज़ोर, लेकिन इस लड़के ने अपनी लगन और मेहनत से एक मुकाम हासिल किया है। और मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी मैं इसे कहीं रास्ते पर देखता हूँ तो मुझको यह लगता है कि कितनी ऊर्जा है इस व्यक्ति में। शुरू में जब इनका छोटा छोटा वीडियो आता था तो रास्ते में जब ये टकराते थे तो मैं इनसे कहता था कि विवेक, इसमें ये थोड़ी सी कमी है, इसको सुधारो। हालांकि ये जो सामने आके कहना, ये अखबार में तो चलता नहीं है। ये मेरा पहला प्रयास है। हो सकता है कि आप लोगों के सामने मैं ठीक से बात को नहीं रख पा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का स्नेह मिलेगा तो ज़रूर इससे बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो मैं बहुत कम शब्दों में यह बताना चाहता हूँ कि बहुत ही लंबे संघर्ष के बाद इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। आज इनके 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं और दरभंगा ज़िला में ही नहीं, पूरे बिहार और देश में इनके नाम का डंका बज रहा है। धीरे धीरे लोग इनके देश में भी फैले हुए हैं और फैलते जा रहे हैं। आप आगे बढ़ते रहें, खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? एक चीज़ इनके बारे में और कहना चाहेंगे। ये अपने बारे में कुछ ज़्यादा आपको बताया नहीं। बहुत अच्छे इंसान हैं और इतने अच्छे इंसान हैं कि आप देखते होइएगा कि प्रिंट मीडिया जो होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आगे बढ़े। थोड़ा जेलसी टाइप का फील होता है, लेकिन इनमें उस टाइप का कोई बात नहीं है। जब भी मेरे वीडियो में कुछ कमी होती थी तो ऐसे बोलते थे कि विवेक कनी हमें कुछ सुधार करे की जरूरी है, कहीं धीरे, चाहे कुछ इस टाइप से ये जो समझाना रहता था वो हमेशा समझाते हैं। तो इनकी भी बहुत आशीर्वाद है, इनकी भी बहुत कृपा है और इनकी भी बहुत क्या बोले सब कुछ है। तो कुछ नहीं है, सब इनका है और आपका प्यार है। बाकी कुछ अभी भी कहाँ हुआ है, अभी बहुत बाकी है। और जब शुरुआत किए थे तो अकेले थे, बाकी धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और कारबा बन गया। बाकी युवा से यही कहेंगे कि अभी जितना एक बड़ी प्राइवेट कंपनी में लोग पैसा कमाते हैं, हम इस फेसबुक यूट्यूब से उतना कमा लेते हैं। तो अभी ये चलता है कि बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, जॉब नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखिएगा तो अपना एक स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं। थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ शुरू में होगी, लेकिन जब उस कठिनाइयों से आप बाहर निकलिएगा ना तो एक मुकाम हो जाएगा और ऐसे ही आपका भी इंटरव्यू चल रहा होगा।
तो सुना दोस्तों आपने कि किस तरह से इन्होंने स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी चीज़ों को सामने रख के और अपने आप को आगे बढ़ाना, ये एक बेहतर गुण है इंसान में जो होना चाहिए। और अगर यह गुण है तो मंजिल पाने से उस व्यक्ति को कोई रोक नहीं सकता। अंत में मैं इनके लिए कुछ दुआ करता हूँ जो इस कविता के साथ आप सुने और इनके लिए दुआ करें कि ये खूब तरक्की करें, खूब अपना नाम रोशन करें और अपने क्षेत्र का, अपने जन्मभूमि का मान सम्मान बढ़ाएं। धन्यवाद। तोरा दुआवा बहुत ही सुंदर दरभंगा जिलावा, बहुत शुक्रिया तोरा दुआवा बहुत ही सुंदर दरभंगा जिलावा, नया नया रोज लेके आवा, बड़ा बड़ा के आईना दिखावा, बहुत शुक्रिया तोरा दुआवा बहुत ही सुंदर दरभंगा जिलावा, खेल तमाशा सब्बे दिखावा, दुनियादारी भी समझावा, ए भैया कावा बहुत ही सुंदर दरभंगा जिलावा, सच्चा सच्चा सब कुछ अच्छा ऐसे ही तू बिंदास दिखावा, ए भैया कावा सबसे सुंदर दरभंगा जिलावा, बेखौफवा निडरवा ठेठ बिहारी अंदाजवा, हमर बिहार के पहचानवा सारी खबरवा, ए भैया ईवा बहुत ही सुंदर दरभंगा जिलावा, एक दिन मुस्कान तू दुनिया में छावा, ऐ भैया कावा दरभंगा जिलावा।